ये टेस्ट सीरीज़ 19 है। इससे पहले मैंने 18 टेस्ट सीरीज करा दिया है। आप वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म का प्रकाशन का बुक मैं करा रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर से कह रहा है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। तो बता दूं आपको, भूतकाल के जो भेद होते हैं ना, 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो 6। कौन कौन होते हैं? तो आपके भूतकाल को हो गया, देखो, एगो सामान्य भूतकाल होता है 1 नंबर। 2 नंबर में आपका हो जाए आसन भूतकाल होता है। 3 नंबर में पूर्ण भूतकाल होता है। 4 नंबर में अपूर्ण भूतकाल होता है। 5 नंबर में आपका संदिग्ध भूतकाल होता है। और 6 नंबर में आपका होता है ना हेतु मध्य भूतकाल। तो ये आपके 5 भूतकाल हो गए। 6 भूतकाल होते हैं। तो भूतकालों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो याद भी रखना कौन कौन से मैंने बता दिया है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। देखो यहाँ राष्ट्र जो शब्द है ना, राष्ट्र, ये आपके पुल्लिंग होता है। आप पुल्लिंग के मतलब स्त्रीलिंग नहीं होगा यहाँ आपका ना, होती की जगह होता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र जो शब्द है ना, वो आपके जो शब्द है वो आपके पुल्लिंग या पुल्लिंग के संग होती नहीं होता है। ठीक है। फिर दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो प्रयत्न का हो जाएगा प्रयास इसका हो जाएगा पर्यायवाची। और श्रेष्ठ का महान हो जाएगा। और पयोद, ये जो ना बादल का, जलधर का पर्यायवाची शब्द होता है पयोद। अनायास का हो जाए एकाएक, अकस्मात, अचानक, ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका हो गया, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करे। तो मतलब इसका हो जाए मतलब घबरा जाना। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मतलब हाथ पांव फूल जाना का मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना। फिर करें 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये ठीक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक है। अब देखो यहाँ पुरुष और नारी एक दूसरे का मतलब पूरक, मतलब पुरुष और नारी यहाँ अपोजिट वर्ड है, मतलब विपरार्थिक कहते हैं। विपरार्थिक शब्द को बताने के लिए ना किंतु नहीं और का प्रयोग होता है। यहाँ और होगा। तो अब देख लो किस पाठ में त्रुटि है। तो पुरुष किंतु नारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी पुरुष और नारी हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही बरतनी वाले शब्द को चयन करें। तो प्रधानमंत्री, ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी सारे गलत है। प्रधानमंत्री में ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि दिए गए वाक्य का रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। तो यहाँ जरूरी, देखो, कठोर काम भी नहीं होगा, साधारण काम भी नहीं होगा, सामान्य काम नहीं, आवश्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त की जगह मेरा मित्र आवश्यक काम में व्यस्त है, ये हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का संदेह, ऑप्शन ए नंबर ही राइट हो जाएगा। अपमान, गर्व, मान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुझे नैना पर चोरी का संदेह है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शरण में आया हुआ को शरणागत बोलते हैं। देखो शरण में आया हुआ को शरणागत बोलते हैं। आगत मतलब होता है आया हुआ। गोपनीय मतलब जो गुप्त में रखा गया हो, मतलब जिसको गुप्त में रखा गया हो उसको गोपनीय बोलते हैं। अब इसको होता है शरणीय। अब शरणीय होगा ना, शरण में आने योग्य हो उसको शरणीय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा अर्थ। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। तो हंस वाहिनी आपका यहाँ डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे लिखा जाता है हंस वाहिनी, ऑप्शन नंबर डी राइट। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वह दिल्ली से आया है। तो देखो वह दिल्ली से आज आया हुआ राइट हो जाएगा। यहाँ चल नहीं हो जाएगा। वह दिल्ली से चल के गलत हो जाएगा। ज़्यादा थोड़ा तो ऐसे ही गलत हो जाएगा ना। तो वह दिल्ली से आ जाए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो देखो समता और बराबरी ये दोनों ये आपका हो जाए ना, आपके क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए। समता और बराबरी जो है ना पर्यायवाची शब्द हो गए। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो सजीव का निर्जीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद दिए गए वाक्य के वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। देखो सूरज कुंड से प्रति वर्ष बड़ा मेला लगता है। तो यहाँ सूरज कुंड में प्रति वर्ष बड़ा मेला लगता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका से के जगह में होगा। तो सूरज कुंड में प्रति वर्ष बड़ा मेला लगता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाना खा चुका है, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो न्यून मतलब कम। न्यून का पर्यायवाची मतलब देखो पर्यायवाची कहने का मतलब ना जो वही अर्थ प्रकट करे, जो समानार्थी जो होता है ना, समान अर्थ प्रकट करे लेकिन डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट करेगा, उसी को पर्यायवाची बोलते हैं। जो डायरेक्ट करेगा ना उसको समानार्थी शब्द बोला जाता है। तो देखो पर्याप्त और अधिक ये दोनों इसका ना विपरीत शब्द हो जाएगा, तो ये भी याद रखना। दिए गए वाक्य के रेखित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विजय ने अजय को बहुत तिरस्कार किया, मतलब तिरस्कार के जगह अपमान राइट हो जाएगा। यहाँ इसका मतलब प्रतिस्थापित करेंगे तो सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। विजय ने अजय को बहुत अपमान किया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो साध्य का असाध्य होता है ना, साध्य को असाध्य हो जाएगा यहाँ विलोम। दिए गए वाक्य रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता का जगह भाई मानता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखो यहाँ तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया, तो तालिका की जगह यहाँ सबसे बढ़िया जो होगा ना, सबसे फर्स्ट प्योरिटी मिलेगा सारणी हो जाएगा। सारणी में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पाँव रख कर भागना मुहावरे का अर्थ। तो धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे तो होगा नहीं, क्योंकि सिर पर जब पाँव रख कर भागेगा तो बहुत तेज भागेगा, तो ये पसंद नहीं होगा। पाँव सिर के ऊपर रख कर, अगर पाँव सिर के ऊपर रख देगा तो भागेगा कैसे, बहुत तेज कूदने की तो बात नहीं है, तो भागने की बात है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, बहुत तेज भागना हो जाएगा। अब दिए गए शब्दों का विकल्प चुने। तो हास्य का जो विलोम होता है ना, रुदन होता है। यहाँ पे हास्य का विलोम क्या हो जाएगा, रुदन। दिए गए शब्दों का विलोम चुने। तो संक्षेप का जो हो जाएगा ना, विस्तार हो जाएगा। संक्षेप मतलब ठोस कोई चीज़ को, तो उसको मतलब पूरा विस्तार में मतलब उसको वर्णन किया गया, तो यह हो जाएगा संक्षेप का, ये हो जाएगा आपका विस्तार। ये सब विक्षेप हो जाएगा, लघु हो गया, ये कम हो गया आपका, ये विपरीत बोल रहे हैं, सॉरी, ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है। तो देखो मनुष्य की आचरण, इतनी के जगह इतना होगा, ठीक है। ये विशाल क्या है, विशाल एक मतलब पुल्लिंग वर्ड है, तो यहाँ इतना होगा ना, विशाल मतलब मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा इसका, यही पार्ट में त्रुटि है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आश्वासन, आश्वासन है यहाँ पे, आश्वासन का दिलासा हो जाएगा। आश्वासन का जो हो जाएगा आपका ना मतलब पर्यायवाची शब्द दिलासा हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। तो देखो महात्मा पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलती है। फिर दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो धनवान, धनवान किसी का जो सब कुछ से संपन्न हो उसी को धनवान कहा जाता है, तो यहाँ आपका संपन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि
दिए गए वाक्य का रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उस उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कोयल का कंठ मधुरता में, तो कोकिला हो जाएगा कोयल के जगह, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 नंबर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संस्कृत तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। देखो यहाँ राष्ट्र शब्द के मैं बता दूँ ये पुल्लिंग शब्द है, तो अपनी के जगह अपना होना चाहिए। तो देख लो किस त्रुटि में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ, तो मतलब निश्चेत हो जाना मुहावरे का अर्थ होना मतलब सांप सूंघ जाना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब ये देखिए ये गद्यांश होता है, अब इसको पढ़ना होता है और इसका जवाब देना होता है, तो इसको इसी में इसका मतलब आंसर छिपा रहता है। ये प्रश्न नीचे दिया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं और उसको फिर इसके बाद जवाब देते हैं। आज का युग मशीन प्रधान युग है। शैक्षिक तकनीक में शिक्षण मशीनों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया है। एरिक ने लिखा है कि इस शताब्दी में मुद्रण के आविष्कार के बाद पहली बार शिक्षण में कोई तकनीकिया का प्रयोग किया जा रहा है जो निश्चित ही शिक्षा को संपूर्ण प्रक्रिया को रूपांतरित कर देगी। यद्यपि यह रूपांतर क्या होगा यह कल्पना की बात है कि फिर भी अब तक अनेक प्रकार की स्वचालित शिक्षण मशीन आ चुकी है। अब तो संगणक कंप्यूटर के युग का पदार्पण किया जा रहा है। कुछ लोग अभिक्रमित अध्ययन को ही शिक्षण मशीन कह देते हैं, पर दोनों में अंतर यह सत्य है कि टीचिंग मशीन में अभिक्रमित अध्ययन का उपयोग किया जाता है जब कोई विद्या जो अध्ययन को सरल और सुविधापूर्ण बनाती है तो उसे अति प्राचीन गणनापट से लेकर अधुनातन संगणक तथा शैक्षिक मशीन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन मशीनों को 3 भागों में बांट सकते हैं। स्वघोषित स्वचालित शिक्षण मशीन पहला, स्वशिक्षण मशीन दूसरा, संगणक मशीन। अब देखो कुछ लोगों की धारणा है कि अभिक्रमित अध्ययन की विधि को ठीक उपयोग कर लेने के लिए टीचिंग मशीन की आवश्यकता होती है। ब्रिस्टल ने इस प्रकार की स्वचालित मशीनों को निर्माण किया जिसके माध्यम से प्रबंधक विज्ञान के अनेक शाखाओं का अध्ययन किया जा सकता है। आज बाजार में साधारण से लेकर कंप्यूटर आधारित अनेक प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं। क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। दिए गए लेख में लेखक किस बात की कल्पना कर रहा है? तो इसमें शिक्षण मशीन के प्रयोग से होने वाले परिवर्तन के बारे में कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शिक्षण मशीनों के लिए वर्गीकरण की आधार क्या था? तो अध्ययन के सरल बनाना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अभिक्रमित अध्ययन क्या है? तो कंप्यूटर द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ आपका डी नंबर हो जाएगा। टीचिंग मशीन तथा अभिक्रमित अध्ययन को ही एक ही है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिस्टल द्वारा बनाई गई मशीन के सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा की किस शाखा में किया जा सकता है? तो विज्ञान के शाखा में, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ आपके इंग्लिश आ जाते हैं और इंग्लिश को देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। देखो सिनोनिम का अर्थ मतलब बता दें, इसका मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, तब यहाँ देखते हैं, देखो एमलेस मतलब लक्ष्य रहित हो गया, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, अब कन्फ्यूजन मतलब दुविधा हो गया, और क्लियर मतलब ही स्पष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि द गिवन सेंटेंस कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द एरर। देखो अब यहाँ आपके ग्रामेटिकल एरर है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। हाउ मेनी डज द क्रिकेट बैट कोस्ट। अब देखो कोस्ट जो है यहाँ पर कोस्ट ना,
ये आपके ऑन काउंटेबल नाउन है। ऑन काउंटेबल नाउन के साथ में ना मच लगता है, काउंटेबल नाउन के साथ में मेनी लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी राइट हो जाएगा। हाउ मच होगा यहाँ पे आपका हाउ मच होगा, हाउ मेनी नहीं होगा। हाउ मेनी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के लिए लगता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखो यहाँ भी आपको समानार्थी शब्द बनता है। अब क्लेम, जो क्लेम मतलब होता है ना, क्लेम मतलब होता है शांत, क्लेम मतलब होता है शांत। आइया ये डिस्टर्ब तो होगा नहीं, क्योंकि आप जब शांत हो तो डिस्टर्ब कैसे करोगे। क्लेम मतलब होता है मतलब विरोध। एक्साइटेड मतलब होता है बहुत एक्साइटेड, खुद उत्साहित हो जाना। क्यूट मतलब होता है ना चुप रहना। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, उसके बाद ये देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ जो सबसे मतलब फर्स्ट प्रियोरिटी मिलेगा वहीं इस पे रखना है आपको, कौन से वर्ड होगा। तो आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेस फॉर वेडनेसडे। तो जब भी दिन का नाम आएगा ना, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे को, फ्राइडे, सैटरडे हो गया, तो उसके पहले ऑन का प्रयोग होता है। बाकी एक चीज़ याद रखना, दिन के जब भी बात करेगा ना कोई भी दिन, तो उसके पहले ऑन का प्रयोग करना। फॉर, फ्रॉम, इन, एट कुछ भी नहीं लगेगा, ऑन लगेगा। तो याद रखना है, ये अपने दिमाग में एक सेटल कर लेना। सेलेक्ट द मोस्ट करेक्टली स्पेंट वर्ड। अब देखो सुफिशियंट या भी कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुफिशियंट मतलब होता है पर्याप्त, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ आपको भरना है, तो कौन से हो जाए? द टू प्रैक्टिस योगा आई एज वली वेकअप वेन द सन। तो आप योगा कब करते हो? जब सूरज उगता है तभी तो ना। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? राइजेस। अब यहाँ राइजेस हो जाएगा, मतलब सुबह में तो ऑलवेज हमेशा आदमी एक्सरसाइज करता है ना, तो सुबह जब सूरज उगेगा तब तो उगना का बोलते हैं, सन राइजेस मतलब उगना। और सेट मतलब, ये सेट मतलब होता है डूबना। कवर मतलब है आवरण, और डिस्पियर मतलब गायब हो जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड्स। मतलब देखो एंटोनेम मतलब होता है विपरीत शब्द। तो कन्फर्म हो गया, कन्फर्म का आपका हो जाएगा रिजेक्ट। इसका विपरीत मतलब कन्फर्म का मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। देखो ओपन मतलब होता है खोलना, और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एग्री मतलब सहमति। अब देखो ये कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड द मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब ये आपके अर्थ बताने। द पॉइंट एट विच द अर्थ एंड द स्काई अपेयर टू मीट। देखो मतलब कहने का इसका मतलब है ना, आकाश और जो अर्थ है ना, जहाँ मतलब मिलते हैं ना, मतलब उसको कहा जाता है। तो देखो पहला ऑप्शन ओशिन क्रॉस्ड रेनबो। तो देखो होरिजेंट मतलब होता है क्षैतिज। तो जो क्षैतिज कंडीशन होती है ना, अर्थ जो है ना क्षैतिज और आपके स्काई को संपर्क होता है तो मीट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी राइट हो जाएगा। ये नहीं होगा, ओशिन नहीं होगा, क्रॉस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। देखो इसका मतलब, आइटम का मतलब होता है ना मुहावरा। तो ब्रेक इन का मतलब है ना अवैध तरीके से घर में घुसना, मतलब अवैध तरीके से घर में घुसना। अब इसका अर्थ क्या होगा? इंटर द बिल्डिंग अनलीगल, इलीगल मतलब देखो लीगल तो होता है मतलब सामान से हो गया, अलीगल मतलब अवैध। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इन ए रिलेशन मतलब रिलेशन को खत्म करना, ये तो गलत बात है ना। यहाँ मतलब अवैध तरीके से घुस रहे हैं ना, तो उसका अर्थ है मतलब ए नंबर राइट हो जाएगा। दूसरे मतलब दूसरा बी नंबर ऑप्शन का बताया मतलब इन ए रिलेशन को खत्म करना। बी एनेबल टू कंट्रोल फीलिंग। अच्छा मतलब अपने स्वभाव को कंट्रोल करना, इसका अर्थ होता है। बेइंग टू द सडनली अचानक करना, ठीक है, मतलब कुछ अचानक करना, इसका अर्थ हो गया। ऑप्शन नंबर डी का अर्थ ये हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स देयर। तब देखो यहाँ एक चीज़ है, यहाँ देयर
डैश डैश ए बिग पार्क इन फ्रंट और हाउस। इसका अर्थ मैं बता दूं ना, मेरे घर के सामने एक पार्क है। तो देखो पार्क है तो यहाँ वेयर तो लगेगा नहीं, मैं भी लगेगा नहीं। अब रहता है इज लगेगा कि आर लगेगा, तब इसका डिसाइड करेगा नाउन्स। तो देखो यहाँ पार्क है ना, तो पार्क है ना, तो ये आपको सिंगुलर नाउन है ना, तो आपके यहाँ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एब्रुप्टली मतलब होता है ना अचानक, तो इसका समानार्थी शब्द का जैसे सुडेनली मतलब अचानक होता है, इजली मतलब आसानी पूर्वक, स्लोली मतलब धीरे धीरे, लेजली मतलब आलसी। ये याद रखना, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड मतलब यहाँ आपको करेक्ट बताना है, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ ये आपका बी नंबर जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। इसका अर्थ होता है ना समान गति वाला, मतलब साइनक्रोनाइज मतलब होता है समान गति वाला। ऑप्शन नंबर इसका हिंदी हो जाएगा समान गति वाला। ऑप्शन नंबर बी ये राइट है, बाकी सारे गलती है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट ऑफ्टन आई विश देखो मैं एक लॉजिक आपको बता दूं, आई विश के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू लगता है। मतलब जब भी आई विश दिया जाएगा ना तो सब्जेक्ट और वर्ब टू लगता है। आई विश जब रहता है ना तो आई वेयर आई हैड लगता है। आई वेयर लगता है और आई हैड लगता है। तो देख लो इसमें वेयर तो है नहीं, तो बचा एक ऑप्शन हैड है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोस्ट ऑप्शन आई विश आई हैड हिज लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। देखो अदमांत जो होता है ना, इसका अर्थ होता है ना अटल, मतलब अडमांत जो होगा ना, अडमांत इसका जो अर्थ होता है ना अटल। तो जो अटल है ना, तो इसका विपरीत शब्द हो जाए ना एग्रीबल मतलब होता है सहमत। तो जो अटल है वो क्या है, सहमत है। ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। फर्म मतलब होता है दृढ़। ग्लीबल मतलब होता है ना, गोलीबल मतलब होता है ना सीधा साधा। इंसोनेंट मतलब होता है ना निर्दोष। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बिटवीन प्लैनेट्स, एनिमल्स पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट एंड द बैलेंस बिटवीन देज रिलेशनशिप। तो देखो यहाँ ना एक दूसरे के जोड़ने की बात कर रही है। तो यहाँ आपके राइट मतलब होता है ना, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्शन मतलब संबंध बताना है, यानी कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कनेक्शन बिटवीन प्लैनेट्स, मतलब एक संबंध को रिलेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना।